Hello everyone. Today we will discuss a very important chapter of class 8th chemistry, synthetic fiber and plastics. आज हम 8th क्लास केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इसका नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइबर क्या होता है। व्हाट इज फाइबर? देखिए फाइबर क्या होता है। फाइबर अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच क्लॉथ्स इज मेड। एक बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, यानी हम बोलें कि क्लॉथिंग मटेरियल होता है फाइबर। फाइबर से क्या बनता है? क्लॉथ्स बनते हैं। ओके, फैब्रिक इज प्रोड्यूस बाय वेविंग और क्रिएटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स कॉल्ड yarn। अब जो फाइबर होते हैं, यदि हम फाइबर को ट्विस्ट कर दें या उसे वेव कर दें या उसके कनेक्ट कर दें तो उससे बन जाता है यर्न। और यर्न का यूज किस में होता है? क्लॉथ्स बनाने में होता है। तो सबसे स्मॉल यूनिट क्या हुई हमारी क्लॉथ की? फाइबर हुई। फाइबर को हमने ट्विस्ट किया, क्या बनाया? यर्न बनाया। यर्न बनाने से बाद क्या बनेगा? उससे क्लॉथ्स बनते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये स्लाइड। फाइबर क्या होता है? फाइबर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स बनाते हैं। क्लॉथिंग मटेरियल होता है फाइबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है या टॉपिक है उसका नेम है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स? तो फाइबर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स दो तरह के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं दो तरह के। नंबर वन, सिंथेटिक फाइबर एंड नंबर टू, नेचुरल फाइबर। और हमारे चैप्टर का नेम ही क्या है? सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? सारे सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ने हैं। कोई भी नेचुरल फाइबर हमें उसकी स्टडी नहीं करनी। ओके, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हमें मिल चुका है सिंथेटिक फाइबर। ओके, तो फर्स्ट देखिए क्या है, हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक मीन्स होता है मैन मेड। सिंथेटिक मीन्स बोलता है मैन मेड, जिसे मैन ने बनाया हो। ओके, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, फाइबर्स दैट इज मेड बाय ह्यूमंस। फाइबर्स दैट इज मेड बाय ह्यूमंस बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ऐसे फाइबर्स जिसको मैन ने बनाया है केमिकल्स की हेल्प से, क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, अब देखिए जितने भी फाइबर्स होते हैं, एक बात ध्यान देनी है, जितने भी फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। ओके, अब पॉलीमर की स्मॉल यूनिट क्या होती है? मोनोमर होती है। अब देखिए यहाँ पे है सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जितने भी, वो वेरी स्मॉल यूनिट्स से मिलके बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। ओके, मैनी मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में मिल जाते हैं तो उन बहुत सारे मोनोमर्स के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। जैसे आपको एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको दिख रहा है नेकलेस दिख रहा है ये। इस नेकलेस के अंदर जो एक मोती दिख रहा है ना आपको, ये देखिए छोटे छोटे मोती दिख रहे हैं ये वाले, ये मान लीजिए क्या है? हमारे मोनोमर्स हैं। जब ये मोनोमर्स आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो इनके कंबाइन होने से जो एक स्ट्रक्चर बना उसको बोलेंगे, पूरे को बोलेंगे पॉलीमर। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा एक मोती क्या हो जाएगा? मोनोमर। क्या हो जाएगा? मोनोमर। आया समझ में? तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो वेरी स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं। अब ये मोनोमर्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बनता है? उनसे पॉलीमर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोनोमर और पॉलीमर। ठीक है,
अब आता है ये जो प्रोसेस है, पॉलीमर बनने की प्रोसेस जो है, जब मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं और पॉलीमर बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन। देखिए यहाँ पर मैंने डिफाइन भी किया है इसको, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ मोनोमर्स, joining together of monomers to form a polymer is called polymerization। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सिंथेटिक फाइबर के हम एग्जाम्पल ले लें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कुछ पॉलीमर क्या होते हैं हमारे नेचुरल भी होते हैं और कुछ बहुत सारे पॉलीमर क्या होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। जैसे एक नेचुरल पॉलीमर का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, सेलुलोज। सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। जितने प्लांट होते हैं उन सभी प्लांट सेल में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज कैसा पॉलीमर है, एक नेचुरल पॉलीमर है जिसमें क्या होता है, इसका मोनोमर क्या होता है, इसका मोनोमर होता है ग्लूकोज। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि नेचुरल पॉलीमर का नेम बताइए, तो सेलुलोज। अब सेलुलोज का मोनोमर क्या होता है, तो उसका मोनोमर होता है ग्लूकोज, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स, जो बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उन सबको हमें क्या करना है, वन बाय वन उनके यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उसको डिस्कस करना है। तो पहला सबसे नंबर वन फाइबर है हमारा रेयॉन। रेयॉन एक बहुत ज़्यादा कॉमन फाइबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। यानी ये जो होता है आर्टिफिशियल सिल्क होता है, यानी सिल्क जैसा दिखता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होता है। इसे इसलिए बनाया गया कि सिल्क जो होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, और ये जो है हमारा थोड़ा क्या है, सस्ता होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता। तो इसीलिए सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया, इसे हम बोलते हैं रेयॉन। देखिए रेयॉन जो होता है, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल फाइबर में गिनते हैं, लेकिन रेयॉन जो बनाया जाता है एक्चुअल में वो सेलुलोज से बनाया जाता है। और सेलुलोज कैसा पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है। फिर भी हम इसे क्यों बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है, पता है हमें, दैट इज मेड अप ऑफ नेचुरल अक्रिंग पॉलीमर। लेकिन वो किससे मिलकर बना होता है, नेचुरल पॉलीमर से मिलकर बना हुआ है। तो इस हिसाब से तो इसे क्या होना चाहिए, नेचुरल पॉलीमर होना चाहिए था, नेचुरल पॉली फाइबर होना चाहिए था। लेकिन फिर भी कैसा फाइबर है ये, सिंथेटिक फाइबर है। इसका रीजन देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, इट इज कंसिडर्ड सिंथेटिक फाइबर बिकॉज ऑफ सेलुलोज इज ट्रीटेड एक्सटेंसिवली विथ केमिकल्स टू फॉर्म रेयॉन। इसलिए इसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि रेयॉन जब बनता है तो सेलुलोज को क्या करते हैं हम, बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, सेलुलोज को बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं और रेयॉन बनाया जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है, ये पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है। कैसा है ये, सेमी सिंथेटिक, ठीक है। क्योंकि ये ना पूरी तरह से सिंथेटिक है, ना पूरी तरह से क्या है हमारा ये नेचुरल है, तो ये बीच का है। क्योंकि सेलुलोज से मिलकर बना है, सेलुलोज होता है नेचुरल, लेकिन केमिकल्स का यूज भी हुआ है तो सिंथेटिक भी हो गया। तो ये कैसा फाइबर है, फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर है ये। ओके, क्लियर हुआ रेयॉन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड।
अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। अब रेयॉन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं रेयॉन की। तो नंबर वन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कैसा होता है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, शाइन होती है इसके अंदर। तो पहला हो जाएगा प्रॉपर्टी इसकी शाइनी एंड लस्ट्रस। फर्स्ट है प्रॉपर्टी शाइनी एंड लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा चमकीला। ओके। सेकंड नंबर, गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर, यानी ये वाटर को या पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। यही रीज़न है कि स्वेट को ये बहुत आसानी से हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है। रेयॉन गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, यानी ये हमारी बॉडी से आसानी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक, क्योंकि इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ओके। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज़ कूल टू बियर, जब इसे हम बियर करते हैं तो कूलिंग फील कराता है हमें, यानी हमारी बॉडी को कूल कराता, कूल रखता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट इज़ सॉफ्ट एंड सिल्की टू टच, और क्योंकि ये आर्टिफिशियल सिल्क है तो जब इसे टच करेंगे तो हमें फील ऐसा आएगा कि हम सिल्क को टच कर रहे हैं। ओके। आर्टिफिशियल सिल्क है तो इसको जब टच करेंगे तो कैसी फीलिंग आएगी हमें, कि जैसे सिल्क को पकड़ रहे हैं। ओके। अब देखिए क्या है, इसकी 3 वैरायटी हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। रेयॉन की 3 वैरायटी हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। पहली वैरायटी क्या है, बिस्कॉस, सेकंड वैरायटी क्यूप्रो, एंड थर्ड वैरायटी क्या है इसकी, एसीटेट। 3 वैरायटी मिलता है मार्केट में रेयॉन। ओके। तीनों वैरायटी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, बिस्कॉस, क्यूप्रो एंड एसीटेट। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ रेयॉन, यानी रेयॉन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो नंबर 1 यूज देखिए क्या है इसका रेयॉन का, यूज इन मेकिंग फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स, यानी शर्ट बनाने में जो फैब्रिक यूज होता है उसे बनाने में, टाई बनाने में। जो टाई का फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है, रेयॉन से। देखा होगा आपने टाई जो होती हैं बहुत ज़्यादा शाइनी होती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो उसका फैब्रिक कहाँ से बनता है, रेयॉन से बनता है। सेकेंड नंबर, यूज फॉर मेकिंग बेड शीट्स एंड कारपेट्स, इसका यूज जो होता है बेड शीट्स बनाने में होता है और कारपेट्स बनाते हैं इससे। देखो दिख रहा होगा ये कारपेट्स हैं ये, और ये शर्ट वगैरह हैं, देखिए शर्ट्स, यहाँ पे मैंने आपको फिगर्स भी लगा रखा है। थर्ड पॉइंट देखिए, यूज फॉर मेकिंग बैंडेजेस, बैंडेजेस बनते हैं इससे। फोर्थ नंबर, यूज फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड, टायर की कॉर्ड बनती है इससे। जो टायर होते हैं, टायर की कॉर्ड मतलब चारों ओर जो लेयर होती है वो उसे बोलते हैं कॉर्ड। ओके। टायर की कॉर्ड भी किससे बनती है, रेयॉन से बनती है। तो ये रेयॉन के कुछ यूजेस थे। ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए नेक्स्ट फाइबर आता है हमारा, सेकंड फाइबर नायलॉन। देखिए रेयॉन पढ़ा हमने, तो रेयॉन जो था सेमी सिंथेटिक फाइबर था, यानी पूरी तरह से वो क्या था, सिंथेटिक फाइबर नहीं था, लेकिन पहला फुल सिंथेटिक फाइबर जो था वो क्या था, नायलॉन था, यानी फुली सिंथेटिक फाइबर। यानी इसको बनाने में पूरी तरह से केमिकल्स का यूज हुआ, किसी भी नेचुरल चीज़ का यूज नायलॉन को बनाने में बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसलिए इसे बोलते हैं फुली सिंथेटिक फाइबर। देखिए लिखा है नायलॉन वॉज द फुली सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड। सेकेंड पॉइंट, नायलॉन जो ये वर्ड है आपको दिख रहा है नायलॉन, NYLON, देखिए ये नायलॉन जो वर्ड लिया गया है वो 2 सिटीज़ के नेम पर लिया गया है। NY फॉर होता है न्यूयॉर्क और LON फॉर होता है लंदन, यानी 2 सिटीज़ के नेम पर
इसके नेम को हमने रखा है नायलॉन। देखो लिखा भी यहाँ पर, इट्स नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ टू सिटीज, NY मीन्स न्यूयॉर्क एंड LON मीन्स लंदन। ओके, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। ओके, तो फर्स्ट नंबर है इट हैज़ शाइनी अपीयरेंस, इसमें साइन होता है, चमक होती है। सेकंड, इट इज इलास्टिक इन नेचर, ये खिंचने वाला होता है, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट, इट इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल जानते हैं, ज़्यादा चलने वाला, टिकाऊ। लाइट वेट, हल्का होता है। एंड स्ट्रॉन्ग देन नेचुरल फाइबर, जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे सिल्क है, जूट है, कॉटन है, इन सभी फाइबर से क्या होता है, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा लाइट वेट होता है, और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ज़्यादा होती है किससे, नेचुरल फाइबर्स से। फोर्थ नंबर, इट इज़ ईजी टू वॉश, इसे वॉश करना बहुत ज़्यादा आसान है। फिफ्थ नंबर, इट ड्राइज वेरी क्विकली बिकॉज इट एब्जॉर्ब लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी ये बहुत जल्दी सूख जाता है क्योंकि ये बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन रेयॉन वाले केस में क्या था, ये वाटर को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करता है और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। लेकिन नायलॉन जो है बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से क्या होता है, ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ रिंकल फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग, यानी इस पर सिकुड़न नहीं आती। जैसे कपड़े सिकुड़ जाते हैं तो उसे हमें आयरनिंग करनी पड़ती है, तो इस पर कोई भी रिंकल नहीं आते, तो आयरनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है किस पर, नायलॉन पर। 7 नंबर, इट इज़ नॉट अटैक्ड बाई मॉथ्स, मॉथ्स जानते हैं जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो इस फाइबर पे कोई भी इंसेक्ट या मॉथ्स अटैक नहीं करते। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आते हैं इसके यूजेस। देखिए सेकंड इसके यूजेस देखते हैं। तो फर्स्ट यूज देखिए, यूज इन मेकिंग ट्रैक सूट्स, रेन कोट्स एंड स्टॉकिंग मटेरियल्स। नायलॉन का यूज कहाँ होता है, ट्रैक सूट बनाने में होता है, रेन कोट्स बनते हैं। देखा होगा रेन कोट जो होता है बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। या बोलें अम्ब्रेला जो बनता है, अम्ब्रेला भी नायलॉन से ही बनता है क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। और स्टॉकिंग मटेरियल्स, यानी स्टॉक करने वाले जो मटेरियल होते हैं, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब ना कर पाए इसलिए स्टॉकिंग मटेरियल को बनाया जाता है किससे, नायलॉन से। सेकेंड नंबर, यूज फॉर मेकिंग कर्टेन्स एंड बेडशीट्स, कर्टेन्स बनते हैं, पर्दे बनते हैं घर के जो वगैरह होते हैं, और बेडशीट्स बनती हैं इससे। थर्ड नंबर, यूज इन मेकिंग फिशिंग नेट्स, फिश पकड़ने वाले जो नेट्स होते हैं जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, वो वाला नेट की बात कर रहा हूँ मैं। फिशिंग नेट्स किससे बनते हैं, नायलॉन से बनते हैं। टूथब्रश, जो टूथब्रश हम करते हैं उसके जो हेयर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, नायलॉन से। पैरासूट्स बनते हैं नायलॉन से, रस्सियाँ बनती हैं नायलॉन से, और टायर्स भी बनते हैं। देखिए रोप, टूथब्रश, कर्टेन्स, पैरासूट्स और ये रोप, ये देखो ये सब किससे बनते हैं, नायलॉन से बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए नेक्स्ट फाइबर है हमारा पॉलिस्टर, थर्ड नंबर। पॉलिस्टर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, बहुत ज़्यादा यूज होता है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर आर मोस्ट कॉमन यूज सिंथेटिक फाइबर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, पॉलिस्टर है। और पॉलिस्टर किससे बना होता है, पॉलिस्टर जो होता है पॉलीमर ऑफ ईस्टर, किसका पॉलीमर है ये, ईस्टर्स का। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पॉलिस्टर किसका पॉलीमर है, ईस्टर्स का। पॉली और ईस्टर देखो यहाँ पे लगा हो ना वर्ड में, वर्ड जो ईस्टर, इस ईस्टर से आप याद कर लेना ईस्टर, तो किसका पॉलीमर है ये, ईस्टर्स का। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की।
प्रॉपर्टी देखिए, इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सिंपल हैं। नंबर 1, इट डज नॉट गेट रिंकल्ड, यानी ये सिकुड़ता नहीं है, बता दिया था मैंने, सिकुड़ता नहीं है तो क्या होगा, इस पर आयरनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड नंबर, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, मजबूत होता है और लाइट वेट, हल्का होता है बहुत ज़्यादा। एब्जॉर्ब लिटिल वाटर, वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है। जब पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा तो नंबर 4 देखिए, ड्राइस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी सूख भी जाता है। फिफ्थ नंबर, कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, इस फाइबर को हम बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं। डाई जानते हैं आप, रंग कर सकते हैं, उनको रंग सकते हैं। डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर्स में से क्या कर सकते हैं, हम डाई कर सकते हैं ईजिली। ओके, ये क्या थे हमारे पॉलिस्टर फाइबर के, क्या थे, प्रॉपर्टीज थे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए क्या है इसके यूजेस। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो होता है, एक बहुत ही कॉमन पॉलिस्टर है जिसको बोलते हैं पैट, पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथाइलिन टेट्रापेथैलेट। इसका यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं पैट को, देखो पैट एक कॉमन पॉलिस्टर है। पैट क्या है, एक कॉमन पॉलिस्टर है जिसका यूज कहाँ होता है, मेकिंग जार्स, जो घर में जार होते हैं, जहाँ पर हम रसोई में जार रखे जाते हैं, जिसमें रसोई का सामान रखा जाता है, वो जो जार्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, पैट से बने होते हैं। वाटर बोतल्स, जो वाटर होती हैं, बोतल्स होती हैं, वो भी किससे बनी होती हैं, हमारी पैट से मिलके बनी होती हैं। ओके, और पैट की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, पॉलीइथाइलिन टेट्रापेथैलेट। और पैट क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला पॉलिस्टर। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू मेक शर्ट्स, क्या बनती हैं इसकी, शर्ट बनती हैं, ड्रेसेस बनती हैं, साड़ीज़ बनती हैं, बेडशीट्स बनती हैं और कारपेट्स बनते हैं। ओके, बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं इससे, नायलॉन। थर्ड पॉइंट देखिए, ये थर्ड पॉइंट है, 1 नंबर लग गया है गलती से, मिस्टेक से। इट इज मिक्स विद अदर फाइबर्स, यदि हम पॉलिस्टर को अदर फाइबर में मिक्स कर देते हैं तो ये ब्लेंडेड फैब्रिक्स बनाता है। पॉलिस्टर को हम किसी अदर नेचुरल फाइबर में मिक्स कर दें तो उस मिक्स करने से जो फाइबर बनता है या फैब्रिक बनता है उसे बोलते हैं ब्लेंडेड फैब्रिक, यानी जिसमें दो फाइबर मिक्स हो जाएं और एक फैब्रिक बनाया जाए, वैसे फैब्रिक को बोलते हैं हम ब्लेंडेड फैब्रिक। जैसे कि एग्जांपल देखिए क्या है इसके, टेरिकॉट। टेरिकॉट जो मिलके बना होता है वो टेरिलीन और कॉटन से बना हुआ है। पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कॉटन से मिलकर बना हुआ है। टेरी सिल्क सिल्क और टेरिलीन से मिलकर बना हुआ है। टेरीबूल टेरिलीन और बूल से मिलकर बना हुआ है। तो जब दो फाइबर को हम मिक्स करते हैं और जब उससे फैब्रिक बनाया जाता है तो उस फैब्रिक को बोलते हैं हम ब्लेंडेड फैब्रिक। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेंडेड फैब्रिक। व्हाट इज ब्लेंडेड फैब्रिक, तो हम लिख देंगे इसको, व्हेन टू फाइबर्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ फैब्रिक, दिस फैब्रिक इज नोन एज ब्लेंडेड फैब्रिक। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे 4th नंबर फाइबर, एर्काइलिक फाइबर। ये 4th नंबर का फाइबर है, एर्काइलिक फाइबर। देखिए एर्काइलिक फाइबर एक ऐसा फाइबर है जो दिखने में कैसा होता है, बूल जैसा होता है, ऊन जैसा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था रेयॉन के बारे में, रेयॉन जो होता है आर्टिफिशियल सिल्क होता है, तो ऐसे ही क्या होता है, एर्काइलिक जो होता है वो आर्टिफिशियल वूल होती है।
क्या होती है? आर्टिफिशियल वूल। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, इट इज नोन एज आर्टिफिशियल वूल। थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रिलिन। इसे क्या बोलते हैं हम? एक्रिलिन भी बोलते हैं, एर्काइल को एक्रिलिन भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देखिए, ऑर्लॉन, कैस्मिलॉन और एक्रिलॉन। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं किसके? एर्काइलिक फाइबर के। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम, देखिए क्या है। नंबर 1, इट इज़ सॉफ्ट एंड लाइट वेट। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और लाइट वेट होती है। सेकेंड नंबर, इट इज़ ईजी टू वॉश। बहुत आसानी से हम इसको वॉश कर सकते हैं। और ड्राइज क्विकली, बहुत आसानी से क्या होता है? ड्राई भी हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट श्रिंक, स्ट्रेच और रिंकल। ना इसमें स्ट्रेच आते हैं ना इसमें रिंकल आते हैं, यानी रिंकल फ्री होता है, स्ट्रेच फ्री होता है, श्रिंक फ्री होता है। फोर्थ नंबर, इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल्स एंड मॉथ्स। और क्या होता है? इस पर केमिकल्स और मॉथ्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। किस पे? एल्काइलिक पर। समझ रहे हैं ना? मॉथ्स का इफेक्ट, मॉथ्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। क्लियर? चलते हैं एक इसके यूजेस पर। यूजेस ऑफ एल्काइलिक फाइबर, जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये क्या है? सॉक्स बनाते हैं इससे, देखो स्वेटर्स बनते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल वूल है तो स्वेटर्स बनेंगे इस पे इसके। इट इज़ यूज टू मेक सॉक्स, स्वेटर एंड शॉल्स। शॉल बनते हैं इससे, सॉक्स बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स। इससे ब्लैंकेट्स भी बनते हैं, क्योंकि क्या है? ये आर्टिफिशियल वूल है तो ऐसे फैब्रिक्स बनेंगे इससे जो क्या हो? वूल जैसे दिखते हो हमें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए लास्ट हमारा एक फाइबर है जो सिंथेटिक फाइबर है, लाइक्रा। बहुत ज़्यादा कॉमन अब यूज होने वाला फाइबर है सिंथेटिक फाइबर, अब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है लाइक्रा, क्योंकि इसमें, इसको हम स्पेंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। यानी जितने भी स्ट्रेचिंग क्लॉथ्स आजकल मार्केट में बिकते हैं वो क्या है? सब लाइक्रा फैब्रिक के होते हैं। देखिए, इट इज लॉन्ग चेन सिंथेटिक फाइबर नोन एज स्पेंडेक्स। इसको हम स्पेंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। लाइक्रा को क्या बोलते हैं? हम स्पेंडेक्स बोलते हैं। और स्पेंडेक्स के अंदर एक एबिलिटी होती है स्ट्रेच होने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। स्ट्रेचिंग मटेरियल यानी स्ट्रेचिंग क्लॉथ्स जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? स्पेंडेक्स से बनते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग क्या है। फर्स्ट नंबर, इट इज सॉफ्ट एंड हैज एबिलिटी टू स्ट्रेच। देखो मैंने बताया था, हैज एबिलिटी टू स्ट्रेच। इसके अंदर क्या होती है? स्ट्रेच होने की एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके यूजेस देख लेंगे हम, एक ही यूज है इसका। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉडी हगिंग क्लॉथ्स लाइक अंडरगारमेंट्स और स्विम सूट्स। यानी ऐसे क्लॉथ्स बनते हैं इससे जो बॉडी इसमें कंफर्ट में रहे। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो जो ड्रेस पहनते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रेचेबल क्लॉथ्स पहनते हैं वो। तो वहाँ पर कौन सा फाइबर यूज होता है उनके इसमें क्लॉथ्स में? स्पेंडेक्स या लाइक्रा बोलते हैं। या स्विम सूट्स, जो स्विमिंग करने वाले होते हैं, स्विमिंग करने के लिए सूट बनाया जाता है, वो भी किससे बना होता है? लाइक्रा से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके ये हैं, देखिए फिगर देख लीजिए आप। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आएगा प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के टाइप्स पढ़ाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे कैसे क्या होती है प्लास्टिक और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।